बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ मैथमेटिकल मेथड से स्टार्ट की हुई है और इस चैप्टर में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 8.5 के में पहले जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें मैं फ़र्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका इस तरह है कि आपने ये आपको सीरीज़ दी हुई है, पहले वाले तमाम क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो समीशन के आगे यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है आप जानते हैं, इसको आप an से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो nth टर्म an है वो यहाँ पर आ जाएगी। हेयर nth टर्म an इज इक्वल टू n स्केयर x माइनस 2 की पावर n। अब इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर आपने n+1 टर्म यानी इससे जो अगली टर्म है वो कैलकुलेट करनी है। तो आप n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, n+1, यानी n को n+1 से बदल देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पर n+1 टर्म इसकी an+1 इक्वल टू n+1 का स्केयर इंटू x माइनस 2 की पावर n+1, यानी जहाँ पर n है वहाँ पर आपने n+1 लिख दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद आपने an+1 को an के ऊपर डिवाइड करना होता है। मतलब यहाँ पर यह है कि मैं रेशो टेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए डिवाइड करना है यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर रूट टेस्ट लगाना चाहते हैं तो रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रेशो टेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो रेशो टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर आपके पास आएगा an+1 को मैं an के ऊपर डिवाइड कर दूंगा। तो an+1 आपके पास है n+1 का स्केयर x माइनस 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय, आपने an के ऊपर डिवाइड करना है तो an की वैल्यू ये आपके पास है, ये आ जाएगा n का स्केयर इंटू x माइनस 2 की पावर n। अब यहाँ पर देखें जो सेम चीज़ें हैं उसको आप कैंसिल कर दें। तो x माइनस 2 की पावर n है, ये x माइनस 2 की पावर n+1 है, इसको आप इसके साथ कैंसिल कर देंगे। तो ये आपके पास an+1 जो है ओवर an ये बन जाएगा आपके पास इस तरह। अच्छा ले बेटा, यहाँ पर x माइनस 2 की पावर n जो है इसके साथ कैंसिल हो गया और इन दोनों को आप एक ही स्केयर में लिख लें। ऊपर n+1 का स्केयर है, नीचे n का स्केयर है, इन दोनों को एक स्केयर में लिख लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह n+1 ओवर n का होल स्केयर, और ये कैंसिल होने के बाद आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 1। ये n है, ये n+1 है, तो x माइनस 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 2 की पावर 1। अच्छा, मैं यहाँ पर अब इस्तेमाल कर रहा हूँ रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। तो यहाँ पर एक और काम करें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए, तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट लगा दें, ये एब्सोल्यूट की लाइन लगा दें, ठीक होगी बात। ये यहाँ पर भी आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको अपने लेक्चर में आपको बताया कि एब्सोल्यूट जो है जब ये कटिंग वगैरह आपने कर लेनी है तो एब्सोल्यूट जो है वो सिर्फ x वाली वैल्यूज़ के ऊपर लगाते हैं। n यहाँ पर कांस्टेंट होता है, उसके ऊपर एब्सोल्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये आपने इधर एब्सोल्यूट लगा दिया, ठीक है। अब आप अप्लाइंग लिमिट्स, तो टेकिंग लिमिट्स n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an ओवर, यहाँ से ये आप फ्रैक्शन अलग अलग कर देंगे तो n ओवर n प्लस 1 ओवर n। तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n होल स्केयर x माइनस 2 का एब्सोल्यूट। यहाँ पर आप फ्रैक्शन अलग कर देंगे, n से कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी 1 प्लस 1 ओवर n रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, n की जगह आप इन्फिनिटी लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी होल स्केयर इंटू x माइनस 2 एब्सोल्यूट। 1 ओवर इन्फिनिटी आप जानते हैं 0 के बराबर होगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ आपके पास रह जाएगी। तो ये आपके पास सारी जो रेशो है ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 का एब्सोल्यूट आफ्टर टेकिंग लिमिट्स। अच्छा, अब आप जानते हैं कि रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में कोई सीरीज़ जो है वो कब कन्वर्ज करती है, जब आप जानते हैं कि ये जो रेशो है आपके पास लेस देन 1 हो, ठीक है, तो कन्वर्ज करती है, और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे
एज सीरीज कन्वर्जेस इफ सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, यहाँ पर एक लफ्ज़ एब्सोल्युटली का भी लिखें, सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ, अगर ये जो रेशो है आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an, अगर ये रेशो आपकी 1 से कम है तो फिर सीरीज़ आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। अब इस सारे का आंसर आपके पास क्या आया हुआ है, ये सारी चीज़, इसका आंसर बना है x-2, तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, x-2 का एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब x-2 का एब्सोल्यूट जब लेस देन 1 होगा तो फिर सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। ये डेफिनेशन है रेशो टेस्ट की, ये आपको पता होनी चाहिए। रेशो टेस्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि एक सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज तब करती है जब इस सारी चीज़ का आंसर लेस देन 1 आ जाए। तो इस सारी चीज़ का आंसर x-2 निकला है, x-2 का एब्सोल्यूट को उसको हमने लेस देन 1 पुट कर दिया। ठीक होगी बात यहाँ से। अब आगे यहाँ पर आप इसका एब्सोल्यूट ओपन कर लें। x-2 का एब्सोल्यूट कैसे ओपन करते हैं, ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये 1 आप एक मरतबा लिखेंगे माइनस में, लेस देन इधर आ जाएगा x-2 और एक मरतबा ये जो 1 है इसको आप लिख लेंगे प्लस में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये -2 है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 - 1, इधर आके प्लस हो गया, इधर भी आगे 2 + 1 हो गया। ये 2 - 1 कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा 1 लेस देन x, x लेस देन 3। नहीं जी, इन वैल्यूज़ के लिए 1 लेस देन x, x लेस देन 3, इन वैल्यूज़ के लिए आपकी जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। ठीक है। और जब वैल्यूज़ इससे हटकर होंगी तो फिर सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो बेटा ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई x की 1 से 3 के दरमियान, जिनके लिए आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली। और अगर आपकी वैल्यूज़ इनसे हटकर है तो सीरीज़ आपकी डाइवर्ज करेगी। सीरीज़ डाइवर्जेस इफ़, सीरीज़ कन्वर्ज कब की थी, जब आपने ये लिखा था x-2 लेस देन 1 है। तो जब आप लिखोगे x-2 ग्रेटर देन 1 है तो फिर आपकी सीरीज़ डाइवर्ज कर देगी। बस इतनी बात लिखने की ज़रूरत है, आगे आपको इसको एब्सोल्यूट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन जिस तरह आपने सॉल्व किए हैं, ये जो एंड पॉइंट्स हैं 1 और 3, अब इनके ऊपर आपने चेक करना है कि सीरीज़ का बिहेवियर किस तरह का है। सीरीज़ कन्वर्ज करती है इन एंड पॉइंट्स पर या डाइवर्ज करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आप यहाँ पर लिखेंगे इसका बिहेवियर आपने चेक करेंगे पहले 1 के ऊपर। ठीक है। एट x = 1, x की जो ये वाली वैल्यू है 1, इसको अब आप यहाँ पर गिवन सीरीज में पुट कर दें। पुट इन गिवन सीरीज ये x की वैल्यू 1 को यहाँ पर अब आप गिवन सीरीज में पुट कर दें। पुट इन गिवन सीरीज वी हैव, तो आपकी गिवन सीरीज कुछ इस तरह बन जाएगी, n = 1 से इन्फिनिटी n का स्क्वायर। यहाँ पर जब आप x की 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा 1 - 2 -1 -1 की पावर 1। तो अब ये आपकी जो सीरीज़ है ये कौन सी सीरीज़ बन गई, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ बन गई है। दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज़। कैसे पता चला मुझे ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, जब भी आपकी -1 की पावर n आ रहा है आ जाए किसी सीरीज़ में जब भी -1 की पावर n -1 की पावर n -1 इस तरह का फैक्टर आ जाए तो याद रखें कि ये जो सीरीज़ होती है ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है। ठीक है। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं आप, अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए आपको 2 टेस्ट यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। वो क्या क्या है यहाँ पर देखें। अल्टरनेटिंग सीरीज़ में -1 की पावर n, इसको छोड़कर जो बाकी चीज़ बचती है यहाँ पर इसको आप an का नाम रख लें इसका। हेयर an = n का स्क्वायर। एक कंडीशन ये है कि आपने ये प्रूफ करना है कि आपका ये जो an है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए या नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ की एक शर्त यह है कि ये आपका सीक्वेंस जो है वो नॉन इंक्रीजिंग इसे प्रूफ कर दें या इसे डिक्रीजिंग प्रूफ कर दें। ठीक है। और दूसरी शर्त ये है कि ये आपके पास जब लिमिट इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करें, ठीक है, तो आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। 2 शराइत हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इसकी दूसरी शर्त को मैं डायरेक्टली यहाँ पर चेक करता हूँ। हेयर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an,
यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो आप देखें क्या इसका आंसर 0 के बराबर आता है। इन्फिनिटी n की जगह आपने इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी डैट नॉट इक्वल टू 0। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ की दूसरी शर्त पूरी नहीं की इसने, तो हम ये कहेंगे कि आपकी ये जो ओरिजिनल सीरीज़ है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कन्वर्ज नहीं करती। देखें अल्टरनेटिंग सीरीज़, ये सीरीज़ बनी थी अल्टरनेटिंग सीरीज़, ये सीरीज़ कैसे बनी है, x इज इक्वल टू 1 पुट करके। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ आपकी दूसरी जो शर्त होती है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की, कि इसका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए था, वो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, आंसर 0 के इक्वल नहीं आया, लिहाजा अल्टरनेटिंग सीरीज़ डाइवर्ज कर गई। अब जब अल्टरनेटिंग सीरीज़ डाइवर्ज की है तो वो बनी कैसे थी, x इज इक्वल टू 1 की वजह से, लिहाजा आपकी ये जो गिवन सीरीज़ है x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कन्वर्ज नहीं करती। तो आगे आप लिखोगे हैंस गिवन सीरीज does not converges at x is equal to 1। गिवन सीरीज डज नॉट कन्वर्ज एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कन्वर्ज नहीं करती। इसका मतलब आपके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं आएगा। अब इसका दूसरा एंड पॉइंट देखें, इसका दूसरा पॉइंट है, एंड पॉइंट है x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 को भी गिवन सीरीज में पुट कर दें एट x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 को आप गिवन सीरीज में पुट करोगे तो ये लाइन आपने लिखनी नहीं है, एट x इज इक्वल टू 3 गिवन सीरीज विल बिकम। तो आपकी गिवन सीरीज किस तरह की बन जाएगी, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n का स्क्वायर, तो x माइनस 2, x के यहाँ पर 3 पुट करें, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 की पावर n, 1 की कुछ भी पावर आप लेते हैं वो आंसर आपके पास आता है 1 के बराबर। तो ये आ गया आपके पास समीशन n स्क्वायर। अब यहाँ पर अब आपने ये देखना है क्या ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या नहीं करती। तो यहाँ पर ये इसको चेक करना है कि ये कन्वर्ज करती है नहीं करती। ये आपकी सीरीज़ जब यहाँ पर एक देखें, जब भी इस पूरी एक्सरसाइज 8.5 में जब आप यहाँ पर 2 नंबर पुट करेंगे ना, ये दोनों एंड पॉइंट्स, तो एक नंबर पर तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ की शक्ल इख्तियार करेगा और दूसरे नंबर पर ये आपकी 8.2 8.3 की तरह की जो एक्सरसाइज है उसमें बदल जाएगा ये। अच्छा जी, अब बेटा यहाँ पर जब आपने x इक्वल टू 3 पुट कर लिया, ये आपकी सीरीज समीशन n स्क्वायर आ गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये वाली जो सीरीज़ है आपकी एक्सरसाइज 8.2 8.3 में जो आपने सीरीज़ पढ़ी है उसकी तरह की सीरीज़ है। और वहाँ पर जो आप टेस्ट लगाते थे बेसिक कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हेल्पफुल टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, डाइवर्जेंट टेस्ट, ठीक है। तो डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर हेयर आपकी जो nth टर्म an है वो n स्क्वायर आ गया। डाइवर्जेंट टेस्ट क्या कहता है, तो डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर आप क्या करोगे, n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। अगर तो इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है, तो फिर डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है कि सीरीज डाइवर्ज करेगी। डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक क्या होता है कि इसकी nth टर्म आपके पास गिवन है, लिमिट है। यहाँ पर आप डाइवर्जेंट टेस्ट को इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an। इधर भी आप लिमिट अप्लाई कर दें, इधर अब आप जब लिमिट अप्लाई करोगे आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर डैट इज इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0। देखें वहाँ पर जो मैंने लिमिट अप्लाई की है, ठीक है, वो डाइवर्जेंट टेस्ट नहीं है, वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ का सेकंड, अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है उसके टेस्ट का सेकंड स्टेप है। और सेकंड स्टेप ये होता है कि यहाँ पर आपके पास जो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म में जब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर लकीली डाइवर्जेंट टेस्ट इस्तेमाल करना आसान है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है कि जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगर इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर डाइवर्जेंट टेस्ट होल्ड करेगा। और डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है कि आपकी सीरीज़ डाइवर्ज कर जाती है। अगर किसी सीरीज़ की nth टर्म में n की जगह इन्फिनिटी पुट करें और आंसर नॉट इक्वल टू 0 आए तो ये होता है डाइवर्जेंट टेस्ट, ठीक है। तो फिर डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक आपकी गिवन सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर जाती है। तो गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इक्वल टू 3 आल्सो, ठीक है। तो आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सिर्फ ये रह जाएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास आ गया x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 से 3, ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। अगली चीज़ आपने निकालनी है यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपको मैंने तरीकाकार बताया, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 3 माइनस 1 आपके पास कितना आ गया, 2/2 डैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। तो ये बेटा आपकी प्रॉब्लम नंबर 5 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ देखें अब आप। नहीं बेटा जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरह ही है।
बस यहाँ पर n का फैक्टोरियल आ गया आपका यहाँ पर ये, बाकी एज इट इज़ वैसे का वैसी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हेयर an, इसकी nth टर्म आपके पास है n फैक्टोरियल x की पावर n ओवर 2n का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट आप इसकी यहाँ पर n+1 टर्म मालूम कर लेंगे, तो n+1 टर्म आ जाएगी इसकी n+1 का फैक्टोरियल इंटू x की पावर n+1 ओवर 2n+2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर आप n की जगह n+1 पुट करेंगे तो और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर n की जगह जब आप n+1 पुट करेंगे तो ये चीज़ इस तरह बन जाएगी, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे 2n+2 का यहाँ पर फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं रेशो टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए इस्तेमाल करूँगा, तो an+1 ओवर an ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। इसको इसके ऊपर आपने डिवाइड करना है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल इंटू x की पावर n+1 ओवर 2n+2 का फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू आ गई आपकी an+1 की। इसको आपने डिवाइड करना है an के ऊपर। जब इस वैल्यू को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ये चीज़ उलट कर यानी ऐसे बन जाएगी आपके पास 2n का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल x की पावर n। जब आप इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद अगला स्टेप ये होगा, ये उलट जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, ऊपर और नीचे। ये बेसिक स्टेप्स हैं, ये आपको पता है सारे। अच्छा, अब यहाँ पर ये n+1 के फैक्टोरियल को इसके साथ आपने कैंसिल करना है, मतलब जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको आपस में कैंसिल करेंगे। यहाँ पर हम ये आ जाएगा जी आपके पास an+1 ओवर an इक्वल टू n+1 का फैक्टोरियल ओपन कर दें, यह आ जाएगा n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। नीचे 2n+2 का फैक्टोरियल है, इसको ब्रेक करें, यह आ जाएगा 2n+2 इंटू 2n+1 इंटू 2n का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप जानते हैं कैसे ओपन करते हैं, पहले वो जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल ब्रेक करना है, पहले वो आप नंबर लिखेंगे, फिर उसमें से आप एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पर n+1 का फैक्टोरियल आपने ब्रेक करना है, तो इसको तोड़ना है आपने, तो पहले इस नंबर को लिखेंगे, तो n+1 लिखा, फिर इसमें से एक कम कर दिया, तो n+1 में से एक कम किया, इसमें से एक कम कर दिया यानी कि माइनस कर दिया, तो बाकी कितना रह गया n, तो बाकी आ गया n का फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पर 2n+2 का फैक्टोरियल आपने तोड़ना है, कहाँ तक, 2n के फैक्टोरियल तक। तो कैसे तोड़ेंगे, पहले आप सबसे पहले इसको लिखोगे, 2n+2 लिखा, फिर इसमें से एक कम किया, एक कम करना मतलब 1 कम कर देना, माइनस कर देना, तो माइनस करेंगे तो 2n+1 रह जाएगा। फिर इस क्वांटिटी में से अगेन आप 1 कम करेंगे तो ये 2n का फैक्टोरियल रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये x की पावर n और ये x की पावर n+1 ये कैंसिल होंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, ऊपर इंटू x, और ये वाला n फैक्टोरियल ये यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया इंटू n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दें, ये आपका n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर ये 2n का फैक्टोरियल भी लिखा हुआ था, 2n का फैक्टोरियल, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास बाकी जो चीज़ आपके पास बच जाएगी उसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। और दूसरी ये चीज़ आपको मैंने बता चुका हूँ कि जब ये कैंसिल वगैरह आपने कर लिया है तो ये जो n वाली वैल्यूज़ हैं इनको अगर आपने एब्सोल्यूट से बाहर निकालना है तो एब्सोल्यूट से बाहर निकाल दें, अंदर भी लिखा रहने देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने अब लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये एक चीज़ आपके पास आ गई n+1, नीचे आपके पास आ गया 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना आप, तो बाकी क्या रह जाएगा 2 इंटू n+1, ये रह गया आपके पास 2n+1, और ये जो x है इसको आप एब्सोल्यूट की इसके ऊपर आप एब्सोल्यूट लगाएंगे, जो x है वेरिएबल आपका है उसके ऊपर आपका एब्सोल्यूट रहना चाहिए, ठीक है। ले जी, अब यहाँ पर अब आप जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दें, n+1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और बाकी हिस्से के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा x एब्सोल्यूट ओवर 2 इंटू 2 टाइम इन्फिनिटी प्लस 1। तो ये आ जाएगा x एब्सोल्यूट ओवर इन्फिनिटी, x एब्सोल्यूट ओवर इन्फिनिटी। और अब किसी नंबर को जब आप इन्फिनिटी पर डिवाइड करते हैं तो आंसर किसको अप्रोच करेगा,
डेट इज अप्रोचेस टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि an+1 ओवर इस सारी चीज़ का आंसर क्या आ गया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x ख़त्म हो गया, बीच में से x यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये चीज़ अब मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताई थी कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें कि उसमें x ख़त्म हो जाए यहाँ पर, तो फिर आप ये लिखते हैं कि गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। जब उसमें x नहीं रहा, इस तरह x ओवर इन्फिनिटी करके 0 हो गया, तो आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। और ऐसी सूरत में आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है, हैंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो होता है -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपका ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है, ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा यहाँ पर। और जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस सूरत में इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, जब ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आ जाए तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी इन्फिनिटी के बराबर सिंपल आप लिखते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो सॉल्व की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।